ग्यारस माता की जय। निर्जला एकादशी व्रत की कहानी। एक बुढ़िया माँ थी। वह रोज मंदिर जाती और रोज भगवान के दर्शन करती, परंतु एकादशी व्रत के दिन वह कीर्तन में भी शामिल होती थी। वहाँ सभी महिलाएं एकादशी का व्रत करती, कहानी सुनती और कथा सुनकर के घर आती थी। बूढ़ी माई मंदिर में सबसे कहती, मैं भी महीने की दोनों 11 का व्रत करती हूँ। भजन कीर्तन होने के बाद जब वह घर जाती तो बेटे बहुओं के चुपके से खाना खा लेती और बेटे बहू से कहती कि मैंने आज 11 का व्रत किया है। इस प्रकार समय बीतता गया। हर महीने की दोनों एकादशी व्रत का नाम लेते हुए वह व्रत ना करके व्रत को भंग कर दिया करती थी। एक दिन ग्यारस माता ने सोचा, यह बुढ़िया माई रोज व्रत का नाम लेती है, परंतु व्रत के नाम से खाना खा लेती है। क्यों ना इसे व्रत करवाया जाए। बुढ़िया माई ने ज्येष्ठ महीने की निर्जला एकादशी के दिन आकर के उसे व्रत करवाने की ठानी। ग्यारस माता वेश धारण करके एक साधारण बुढ़िया माई बनी और आकर के उसने उस बूढ़ी माँ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोला और बोली, आप कौन है माई? बुढ़िया बोली, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बुढ़िया माँ ने कहा, मेरे तो कोई बड़ी बहन नहीं है। वह बोली, मैं तो तुम्हारे दूर के रिश्ते की बहन हूँ। हमारा तो बचपन में ही विवाह हो गया था, इसीलिए हम कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। यही कारण है कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो। अब बुढ़िया माई ने सोचा, हो सकता है ये मेरी कोई दूर की बहन हो। वह उसे बहन समझकर अपने घर में ले आई। दोनों बहुत सी बातें करने लगी। बुढ़िया माँ ने अपनी बहुओं से कहा, भोजन लाओ, अपनी मौसी जी को भोजन परोसो। ग्यारस माता बोली, बहन आज तो मेरे निर्जला का व्रत है, तुम भोजन खा लो। वह बोली, मेरे भी 11 का व्रत है। मैं तो प्रतिवर्ष हर महीने की दोनों एकादशी का व्रत करती हूँ। फिर दोनों बातें करने लगी। बातें करते करते शाम हो गई। बुढ़िया माई को बहुत तेज भूख और प्यास लगी, लेकिन वह कुछ भी नहीं खा पी पाई। बुढ़िया बनी ग्यारस माता से बुढ़िया माई ने कहा, तुम कब जाओगी? बहुत देर हो गई है। तुम्हारे घर तुम्हारे पुत्र और बहुएं इंतज़ार कर रही होंगी। वह बोली, मैं तो केवल तुमसे ही बातें करने आई हूँ, इसीलिए मैं घर पर बोलकर आई हूँ कि मैं सवेरे ही घर आऊँगी। अब तो बुढ़िया माई की भूख सहन नहीं हो रही थी। तेज भूख लगी और बहुत ज़ोर से प्यास भी लगी। विचार किया, यहाँ से मेरी बहन थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो तो मैं कुछ खा पी लूँ। परंतु ग्यारस माता वहाँ से बिल्कुल नहीं हटी और वहीं पर बैठी रही, क्योंकि ग्यारस माता ने तो विचार कर ही लिया था कि आज तो मैं इस बुढ़िया माई को यह निर्जला व्रत करवा के ही जाऊंगी। रात हो गई, दोनों बहनें सो गई। सुबह उठी तो वह ग्यारस माता जाने लगी। बुढ़िया माँ ने कहा, बहन अब तो 11 का व्रत पूरा हो गया है, तो अब पालना खोल कर ही जाना। थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। यह सुनकर ग्यारस माता बोली, अरे बहन, मैं कोई तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं तो ग्यारस माता हूँ। वह ग्यारस माता का रूप धारण करके सामने खड़ी हो गई और उसे दर्शन दिए। बोली, तुम रोज झूठ बोलती हो, झूठ बोल कर के 11 का व्रत करती हो और व्रत को भंग कर देती हो।
सबसे कहती रहती हो कि मेरे तो 11 का व्रत है और चुपके से भोजन करती हो, पानी पी लेती हो। तो मैं तुम्हें आज निर्जला 11 का व्रत करवाने आई थी। तुमने पूरे 12 महीने की एकादशियों का व्रत करने के लिए झूठ बोला था। सभी एकादशी का तुम्हें फल दिलाने के लिए मैं आज निर्जला का व्रत करवाने आई थी। सो मेरा कार्य आज पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। बुढ़िया माँ ने झुककर 11 माता के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना की। 11 माता बोली, एकादशी का व्रत यदि ना हो तो झूठ बोलना नहीं चाहिए कि मैंने व्रत किया है। अगर नहीं कर सकते, श्रद्धा ना हो तो पानी पीकर व्रत करो। फिर भी नहीं कर सकते तो शक्ति ना हो तो एक समय भोजन कर लो, परंतु व्रत करने के लिए झूठ मत बोलो और व्रत का नाम लेकर के भोजन मत करो। यदि व्रत करने की श्रद्धा ना हो तो अपने हाथों से दान दक्षिणा दो, जरूरतमंदों की मदद करो, गौ माता की सेवा करो। इससे भी तुम्हें पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। उस बुढ़िया माई ने 11 माता के चरणों में फिर से प्रणाम करके क्षमा याचना की और बोली, हे 11 माता, जो मुझसे भूल हुई है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आगे से ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। 11 माता उसे तथास्तु कह कर के अंतर ध्यान हो गई। दोस्तों, यदि एकादशी का व्रत ना किया जा सके, शरीर हमारा साथ ना दे, तो अपने हाथों से दान दक्षिणा दें, गौ माता की सेवा करें, ज़रूरतमंदों की अनाज और अन्न धन से सेवा करें। इसी से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, 11 माता की जय। हे 11 माता, आपने जैसे उस बुढ़िया माई को व्रत करवाया और साथ रह कर के उसे शक्ति दी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाते रहना।